Good morning friends and welcome back to my channel. Today we are going to deal with our 12th on saying please second part. Now we are going to see the summary of our previous part. तो हम पहले पार्ट की समरी देखते हैं। उसके पहले के पार्ट में बताया कि किस तरह से जो हमारे कर्टियस वर्ड्स होते हैं, ये सॉरी, थैंक यू, ये जो वर्ड्स हैं इससे हमारा एटमॉस्फेयर कितना अच्छा बन जाता है। यानी ये हमारे ऊपर होता है कि हमारे आसपास के माहौल को हम किस तरह से बना सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल बताया गया लिफ्टमैन का, किस तरह से वो उसे प्लीज़ कहने के लिए कहता है और प्लीज़ न कहने पर वो उसे लिफ्ट से बाहर कर देता है और उसे लिफ्ट से बाहर ढकेल देने पर उसे फ़ाइन लगता है। यानी यहाँ पर ये बात है कि हम हमारा एटमॉस्फेयर को हमारे बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं। अगर अच्छा बिहेवियर होगा तो हमारा आसपास का माहौल अच्छा हो सकता है और अगर हमारा बिहेवियर ख़राब होगा तो हमारा आसपास का माहौल ख़राब हो सकता है। इसमें मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर राइटर ने एक लिफ्टमैन के बारे में बताया। अब हम जो डील करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, इसमें राइटर एक पोलाइट यानी एक नर्म दिल कंडक्टर के बारे में बता रहे हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। I should like to feature in this concession my friend the polite conductor। अब यहाँ पर इस ताल्लुक से मैं एक कंडक्टर के बारे में आपको बताऊंगा जो नर्म दिल है। By this discriminating title I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally। और मैं ये नहीं चाहता कि आप उस कंडक्टर का टाइटल लेने से मुझे ऐसा न समझे कि मैं किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूँ, या मेरी मंशा ये नहीं है कि मैं उसे कुछ बात कहूँ या उसके ताल्लुक से कुछ बुरा कहूँ। जनरली सब कंडक्टर ऐसे नहीं होते या बहुत बुरे नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन हु केम थ्रू द ऑर्डेल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर दैन बस कंडक्टर्स टू। और अगर इसके बरखिलाफ़ आप देखेंगे, मैं इस बात को सोचने पर आमादा हूँ कि बहुत से हमारे बीच जो लोग होते हैं, जो अलग अलग क्लासेस के लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड में जो काम करते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन में, ऑर्डेल का मतलब है सख्त आजमाइश में आते हैं, ऑफ वेरी ट्राइंग टू कॉलिंग बेटर दैन बस कंडक्टर्स डू। यानी वो अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करते रहते हैं। हियर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमेन हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज हिज नेचुरल एनिमीज, एज क्रिएचर्स। और यहाँ वहाँ आपने देखा होगा कि आपको मिले होंगे ऐसे बहुत से अनप्लीजेंट लोग भी होते हैं जिनका सबसे मेन काम होता है कि जो उनके साथ पैसेंजर होते हैं या उनके पैसेंजर्स जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप कंडक्टर को लीजिए, कि जो उनके पैसेंजर्स हैं ये उनके नेचुरल एनिमी हैं, मतलब ये उनके ज़ाती खुद के दुश्मन हैं। एज क्रिएचर हुज चीफ पर्पस ऑन द बस इज़ टू चीट हिम। और उस कंडक्टर का मानना ये होता है कि सोच ये होती है, क्रिएचर होने की वजह से उनका सबसे बड़ा जो मकसद है वो उस कंडक्टर को चीट करना है। एंड हु कैन बी ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड अ एग्रेसिव मैनर। और इसी वजह से वो कंडक्टर उनके साथ बहुत ही सख्त रवैये से और बहुत ही एग्रेसिव मैनर से पेश आता है। बट दिस टाइप इज़ रेयर दैन इट इज़ यूज्ड टू बी। लेकिन ये जो बात थी ये अब बहुत कम हो गई है, रेयर दैन इट इज़ यूज्ड टू बी, और तब से ज़्यादा, अब पहले से ज़्यादा कम इसलिए हो गई है। आई फैंसी द पब्लिक ओस मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी। और मुझे इसलिए लगता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का, विच ऑल्सो रन्स द बसेस, जो बसेस भी चलाती है, फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी in its servant and taking care that standard is observed। वो अंडरग्राउंड कंपनी रेल्स के साथ बस भी चलाती है और इस चीज़ पर ध्यान देती है कि तमाम के साथ सर्टेन स्टैंडर्ड यानी ख़ास तौर का बर्ताव लोगों के साथ होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उनकी टेक केयर यानी उनकी केयर भी होना चाहिए, और इस बात पर भी वो फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट for the traveling public but performs an important social service। सिर्फ इसमें ये बात नहीं है कि वो इस तरह से खुशगवार माहौल में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी समाजी खिदमत वो लोगों को दे रहे हैं। यानी उनके सफ़र को खुशगवार भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ एक समाजी खिदमत भी वो अंजाम दे रहे हैं।
लोगों को एक एटमॉस्फेयर, गुड एटमॉस्फेयर देकर। इट इज़ नॉट देयरफॉर with any feelings of unfriendliness to conductors as a class that I pay tribute to a particular member of that class। ये इसलिए नहीं कि मेरी जो फ्रेंडलीनेस है उस कंडक्टर के साथ, या मैं जो मेरी इजहार ख्याल कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में नहीं है। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket। मैं पहली मर्तबा उसके बारे में तब जाना जब मैं एक मर्तबा उसकी बस में कूद गया, और जब मैं बस में पहुंच गया तो मुझे पता चला कि मैंने अपने घर को छोड़ा है बगैर पैसों के, यानी मैं जल्दी जल्दी में पॉकेट अपने घर पर ही भूल आया। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग्स। इस तरह का तजुर्बा हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम जल्दी जल्दी में अपने पैसे या पॉकेट घर भूल कर आ जाते हैं। द मिक्स फीलिंग विच द डिस्कवरी अराउजेस। और ये मिक्स फीलिंग थी, और इसकी वजह से अब मैं सोचने लगा, यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। और ऐसा सोचने लगा कि शायद अब या तो मेरे ऊपर चिल्लाएगा कि अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, और मैं अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा होगा, बेहतर होगा कि तुम्हें वो पागल समझे, या फिर ये बहुत बुरा होगा कि वो तुम्हें बेईमान या शरीर समझे। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ़ द कंडक्टर आइट यू कोल्डली एज मच एज टू से। आपको ताज्जुब नहीं होगा अगर वो कंडक्टर आपको नरमी से, जैसे कि वो कहे, यस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक्स नाउ देन ऑफ यू गेट। कि वो नर्म दिली से कहे कि मुझे आपकी जो बहाने हैं इसके बारे में पता है, अब आप इस बस से उतर जाइए। एनीवन इफ़ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन ईजिली। और अगर वो कंडक्टर अच्छा इंसान हुआ, वो आपको बगैर कुछ कहे आपको बस से उतार देगा। यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक। तो आपको ये ज़रूरी होगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, एंड द इनकन्वीनियंस, वापस जाने में भी आपको बहुत सारी परेशानी होंगी, परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन्स और योर एंगेजमेंट। और उसी के साथ आपकी जो रोज़ाना का जो रेगुलर आपका टाइम टेबल है उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। आप अपनी ट्रेन को मिस करेंगे, हो सकता है आपकी जो मीटिंग्स हो वो भी ऊपर नीचे हो जाए, यानी उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स। और सोचते सोचते मैं अपने पॉकेट में सर्च करने लगा कि कहीं मुझे क्या मिल जाए, एक कॉइन मिल जाए, कॉपर्स, कॉइन को कहेंगे। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस। और मुझे पता चला कि मैं पूरी तरह से क्या हूँ, बिल्कुल पेनीलेस, मतलब मेरे पास कोई सिक्का नहीं है, मैं खाली हूँ। आई टोल्ड द कंडक्टर विद एज ऑनेस्ट अ फेस एज। मैंने उस कंडक्टर से कहा, जितना ईमानदार मैं फेस बना सकता था उतनी ईमानदार फेस बनाकर मैंने उस कंडक्टर से कहा, आई कुड अज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर। कि मैं ये मानता हूँ कि मैं आपका जो किराया है वो आपको दे नहीं सकता, एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी। और मुझे अब पैसों के लिए वापस मेरे रूम जाना होगा। ओह यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसने कहा, ऑल राइट सेड आई। मैंने भी कहा, अच्छी बात है। मैंने भी कहा, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी। लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई सिक्का नहीं है। ओह आई विल बुक यू थ्रू। तो उसने कहा, ओह आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। मैं तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ, कोई बात नहीं। उसने कहा, वेयर डू यू वांट टू गो? एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वॉज prepared to give me a ticket for anywhere from the Bank to the Hong Kong। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? एंड हैंडल हिज बंडल, और अपने हाथ में उन टिकट्स को पूरे दिखाया और मुझसे कहने लगा, और वो प्रिपेयर था, वो पूरी तरह से तैयार था मुझे टिकट देने के लिए। और बंडल दिखाकर उसने मुझे पूछा कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? टू फ्रॉम इस बैंक से लेकर कहाँ तक, क्या हांगकॉन्ग तक जाना है? आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, और उससे कहा कि मुझे कहाँ जाना है। एंड एज ही गिव मी द टिकट आई सेड, और जैसे ही उसने मुझे टिकट दिया मैंने कहा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर? लेकिन मैं आपको किराया कहाँ दूंगा? ओह यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट ही सेड चीयरफुली।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे। ही टर्न टू गो, मुस्कुराते हुए कहकर वो, एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वंडरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शीलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वेट। और जब वो घूम रहा था, खुशकिस्मती से मेरी उंगलियों को मेरे पॉकेट्स के अंदर जो कॉर्नर में घूम रही थी, उनकी उंगलियों की रोशनी एक कॉइन पर पड़ी। शीलिंग करेंसी को कहते हैं। उस पर मेरी उंगलियां लग गईं और मैं बहुत खुश हो गया और मैंने उसे वो दे दिया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। लेकिन ये जो खुशी थी, वो जो सबक था, उसने जो मुझे इस तरह का गुड नेचर वाला जो उसकी फीलिंग थी, वो पैसे देने के बाद भी मेरे अंदर वो खुश फहमी, वो खुश अखलाकी उसकी जो थी, उसकी वजह से मेरे चेहरे पर अभी भी जो खुशी थी वो वैसी की वैसी तारी थी, यानी हमेशा लगी हुई थी। A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of the bus. कुछ दिनों के बाद जब मेरी मोस्ट सेंसिटिव, जब तक सबसे मेरी पैर की जो छोटी उंगली थी वो क्या हो गई, कुचली गई बहुत ही बुरी तरह से। जब मैं बस के ऊपरी मंजिल पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था, आई लुक्ड अप विथ सम एंगर एंड मोर एगोनी। मैंने बहुत गुस्से से और टेंशन से उसकी तरफ मैंने सर उठाकर देखा। एंड सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल कॉन्टिनेंस, और मैंने सर उठाकर जब ऊपर देखा तो वो मेरा दोस्त था, वो कंडक्टर था, जो कैसा था, बहुत ही नर्म दिल होता था। सॉरी सर, ही सेड, माफ़ कीजिए सर, उसने कहा। आई नो दीज आर हेवी बूट्स, मुझे पता है कि ये बहुत भारी बूट हैं। गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट डिड ट्रॉट ऑन सो मच, मैंने इनको इसलिए पहना क्योंकि मेरे खुद के जो पैर थे वो रोज़ कुचले जा रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स, और अब मैं दूसरे लोगों के पैर को कुचल रहा हूँ। होप आई डोंट हर्ट यू, उम्मीद है कि मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी होंगी। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई एश्योर्ड हिम ही हैडंट। उसने मुझे तकलीफ़ दी थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दिला दी कि उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्ड हिज बस, इसके बाद मैं उसे हर वक्त उसे ऑब्जर्व करने लगा जब भी मैं उसके बस में आता। एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बेरिंग, और मुझे दिखता कि किस तरह से वो अच्छा बर्ताव करता हमेशा अपने जो साथ में लोग रहते, जो उनको लेकर जाता उस बस में। ही सीम्स टू हैव एन इनएग्जिस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस एंड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर कंफर्टेबल, और वो हमेशा उसके पास रहता, इनएग्जिस्टिबल अनलिमिटेड उसके पास सब्र रहता और तोहफे रहते, यानी उसका जो गुड मैनर था ये उसके अंदर फूट कर भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और वो अपने साथ जो लोग थे उनके ऊपर ये मोहब्बत और प्यार को क्या करता, उनके ऊपर बरसाते रहता और उन्हें उनके साथ अच्छे से खुश अखलाकी से रहता। आई नोटिस दैट इफ़ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेज टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड। और जब वो 2 मंजिला बस होती तो उसका ऊपर का जो मंजिल होती वो ऊपर से पूरी तरह से खुली होती, तो जब कभी बारिश होती तो वो ऊपर दौड़ते हुए जाता और लोगों से कहता कि आप नीचे आ जाइए, नीचे जगह खाली है। विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन, और जो बुज़ुर्ग हजरात होते उनके साथ वो उनका बेटा बनकर पेश आता। एंड विद चिल्ड्रन एज सोलिसाइड्स एज फादर, और बच्चों के साथ उनकी बाप की तरह वो बर्ताव करता। ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल, और नौजवान लोगों के लिए ख़ास तौर पर वो गर्मजोशी से उनके साथ पेश आता। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मैरी जेस्ट विद देम, और हर वक्त उनके साथ कुछ ना कुछ मजाक करते हुए रहता। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन द बोर्ड, अगर कोई अंधा आदमी उसकी बस में होता, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पॉमेंट, वो इतना ही नहीं करता कि उसे फुटपाथ तक छोड़ता। ही वुड कॉल टू बिल, वो बिल को कहता, बिल उसका जो ड्राइवर होता उसे कहता, इन फ्रंट ऑफ द वेट वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर, वो बिल को रुकने के लिए कहता जब तक कि
वो उसे रोड क्रॉस नहीं कर देता या फिर कहीं कॉर्नर तक छोड़ नहीं आता, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, और या फिर उसके रास्ते तक उसे छोड़ नहीं आता उस अंधे इंसान को। इन शॉर्ट, आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners। यानी इसका मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो मुझे ये समझ में आता है कि उसके साथ में रहना या उसके साथ में जो वक्त बिताते थे उनके ऊपर एक रहम की या मोहब्बत की, खुश अखलाकी की बारिश होती थी, और जो उसके साथ रहता, उसके साथ सफ़र करता, वो उसके साथ सफ़र करने के साथ साथ में एक खुश अखलाकी का लेसन भी वो उसके साथ लेते चलता, उसके बर्ताव से, उसके बिहेवियर से, उसके साथ रहकर उसके गुड मैनर और कर्टेसी से वो भी अपने अंदर इस तरह की चीज़ों को भर लेता। What struck me particularly was the ease with which he got through his work। जो चीज़ थी मुझे ख़ास तौर पर ये बात सोचने पर मजबूर कर दी, इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शंस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। जिस तरह के बैड मैनर्स के इन्फेक्शन होते हैं वैसे ही गुड मैनर्स के भी होते हैं। इफ़ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर हम अनसिविलिटी मतलब गैर समाजी लोगों के साथ होते हैं, यानी वैसे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो हम भी वैसे हो जाते हैं। बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउंट पर्सन हु कैन बी डिसग्रेडेबल विथ सनी पीपल। और ऐसा बहुत कम मर्तबा होता है कि जो अनकाउंट यानी जो रूड पर्सनस हैं वो बहुत ही बुरी तरह से पेश आते हैं विथ सनी पीपल, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ। इट इज़ विथ मैनर्स एज विथ द वेदर। ये इनके मैनर्स पर, इनके अखलाक पर होता है कि वो किस तरह से पेश आते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे सेट कीट्स। जॉन कीट्स कहते हैं कि कोई चीज़ इतनी मेरे रूह को साफ नहीं करती जितना कि खुशगवार दिन करता है। एंड अ चीयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ अ फाइन डे। बेनेडिक्शन ब्लेसिंग। और जो एक अच्छा इंसान होता है, जो कोई अगर एक उदास इंसान हो तो उस उदास इंसान को भी क्या कर सकता है, वो अच्छा और खुशगवार बना सकता है अपनी ब्लेसिंग्स के ज़रिए, अपनी अच्छाई के ज़रिए दिन को अच्छा बना सकता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस। और इस वजह से जो वो कंडक्टर था उसकी बस में हमेशा माहौल जो रहता वो खुशगवार रहता। एंड हिज ओन सिविलिसिटी, हिज कॉन्सिलिएटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग। और इसकी जो समाजियत होती और इसका जो दोस्ताना बर्ताव होता वो बहुत ही अच्छा, यानी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता। इनफैक्ट्स हिज पैसेंजर, और अच्छे से बर्ताव करके अपने लोगों के साथ ले जाता और अपने पैसेंजर्स को भी वैसा खुश अखलाकी का उनके ऊपर असर डालता। ही लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटन्ड हिज ओन टास्क। और उनकी रूहों को खुश करते हुए वो अपने काम को भी बहुत ही रोशन करता है। उनकी रूहों को रोशन करते हुए अपने काम को भी वो क्या करता, रोशन बनाता। हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट। और जो उसकी खुश अखलाकी है वो बेकार नहीं है बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है और ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। अब कुछ दिनों से मैं उसे अपने रूट पर नहीं देख रहा हूँ, शायद उसका रूट चेंज हो गया हो। बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी खुश अखलाकी की रोशनी उस दूसरे रूट पर भी बिखरा रहा है। आई कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रैदर ड्रैप वॉट। मैं नहीं हूँ इतना दूर जितना कि उस कंडक्टर से रैदर ड्रैप वर्ड, क्योंकि ये जो दुनिया है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एंड आई मेक नो अपोलोजाइज फॉर राइटिंग अ पैनेजाइरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैंने एक अनजान बस कंडक्टर के बारे में जो लिखा हुआ है, यानी एक स्पीच लिखी, कुछ बातें लिखी जो अच्छी बातें हैं, मैंने कंडक्टर के बारे में लिखी जो एक अनजान है। इफ़ वर्ड्सवर्थ could gather lesson of wisdom from the poor leech gatherer। अगर वर्ड्सवर्थ किसी एक ऐसे इंसान के बारे में लिख सकते हैं जो यानी लीच कहते हैं कीड़ा होता है जो खून पीता है। ऑन द लोनली मोर, अपने इस टॉपिक के अंदर वर्ड्सवर्थ में ऑन लोनली मोर में लिखा हुआ है, आई सी नो रीज़न वाई लेजर पीपल शुड नॉट टेक लेसन
in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kind feelings. मुझे नज़र आता है कि कोई वजह नहीं जो ये लेज़र पीपल होते हैं, कमतर लोग होते हैं, शुड नॉट टेक लेसन्स, जो पैगाम या बातें नहीं लेते हैं, इन कंडक्ट फ्रॉम वन, इस बारे में कि कोई इंसान जब बताता है कि बहुत अच्छे तरह से वो अपनी पर्सनालिटी से, अपनी खुश अखलाक़ी से और अपने नर्म दिली से जो बातों को ज़ाहिर करता है, वो चाहे कोई भी हो, हमें वहाँ से ये बातें, उनसे ये सबक लेना चाहिए. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of a behavior that sweeten the general air. ये इस वजह से है कि जो हम इस तरह के हो गए हुए हैं, हमने जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है, ये जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं उसके बाद से हमारे दिमागों पर जो असर हो गया है, ये इसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो हमारी जो हवा है, जो रोज़मर्रा का हमारा बिहेवियर, जो आम बिहेवियर था, दोस्ताना बिहेवियर था, वो थोड़ा सा सर्द पड़ गया है और हम अब थोड़े से सेल्फिश बन गए हैं इन वर्ल्ड वॉर के बाद में. वी मस्ट गेट दोस सिविलिसिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर. हमें हमारी वो पहले की आदतों को, पहले के बिहेवियर को हमें भी वापस लेना है अगर हमें अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना है. वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ. हम उसे कानूनी तौर पर वापस नहीं ले सकते. द पुलिसमैन इज़ अ नेसेसरी सिम्बॉल. अगर पुलिसमैन देखेंगे तो वो एक सिंबल है, वो एक निशानी है. एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी. जो कानून है वो एक इंस्टीट्यूशन है समाज के लिए. दैट इज़ स्टिल सम वॉट लोअर दैन द एंजल्स. और हम अभी भी क्या है, फरिश्तों से नीचे ही हैं, क्योंकि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने के फरिश्ते होते हैं. यहाँ पे दिया गया है, दो hast made him a little lower than the angels. Here it means less than perfect. लोअर दैन द एंजल्स का मतलब दिया हुआ है कि हम अभी भी परफेक्ट नहीं हैं, मुकम्मल नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ गलतियां करते ही हैं. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक. और जो कानून है वो सिर्फ हमें तब बचाता है या तब हमें सज़ा देता है जब हम कोई मटेरियल अटैक करते हैं. नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. जिस तरह से लिफ्टमैन ने उस आदमी के साथ उसको बदला लिया, by physical violence help us to restore the civilities, न कि उस लिफ्टमैन की तरह जिसने अपनी बेइज्जती का, moral affront, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने उसके ऊपर फिजिकली वायलेंस यानी उसको बाहर फेंक दिया, बेइज्जती का बदला लिया. आई सजेस्ट टू हिम, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे इस तरह से बता सकता हूँ, दैट ही वुड हैव हैड अ मोर सबटल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़. आई सजेस्ट टू हिम, मैं उसे ये राय देता तो वो उस आदमी से सही और असरअंदाज तरीके से अपना बदला ले सकता था. इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु हैड नॉट से प्लीज़. अगर वो उस इंसान के साथ ऐसे ट्रीट करते यानी ऐसे पेश आता जिसने उस प्लीज़ नहीं कहा, विथ एलैबोरेट पोलाइटनेस, अगर वो नर्म दिली से उसे पेश आता तो ये बहुत सही होता. ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, तो उसकी जीत होती. नॉट ओनली ओवर द बोर, न कि सिर्फ उस रूड इंसान पर, उस घमंडी इंसान पर, बट ओवर हिमसेल्फ, बल्कि अपने आप पर भी उसकी जीत होती. एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स. और ये वो विक्ट्री होती जिसे हम जीत कहते. द पोलाइट मैन में लॉस द मटेरियल एडवांटेज. जो नर्मदिल इंसान होते हैं वो मटेरियल एडवांटेज मतलब जो दिखने वाला फ़ायदा है वो उन्हें नहीं मिलता. बट ही ऑलवेज हैज़ अ स्पिरिचुअल विक्ट्री. लेकिन उन्हें एक अंदरूनी खुशी मिलती है, यानी रूहानी खुशी मिलती है. जो पोलाइट इंसान होते हैं उन्हें ज़ाहिरी तौर पर तो उन्हें जीत नहीं नज़र आती, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो क्या होते हुए, जीते हुए होते हैं. आई कमेंट टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. तो मैं यहाँ पर उस लिफ्टमैन को उस चेस्टरफील्ड के बारे में स्टोरी बताना चाहता हूँ, कि इस चेस्टरफील्ड की कहानी बताना चाहता हूँ. इन हिज टाइम चेस्टरफील्ड ये एक इंग्लिश स्टेट्समैन थे, ऑथर थे,
जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से हम लोगों से अपने बिहेवियर से, गुड बिहेवियर से ही लोगों को एक सही जवाब दे सकते हैं। इन दिस टाइम द लंदन स्ट्रीट्स वेयर विदाउट द पॉमेंट ऑफ टुडे। उस वक्त लंदन के अंदर जो गलियां, जो रास्ता हुआ करता था, रास्ते में फुटपाथ नहीं हुआ करती थी। एंड द मैन हु टुक द वॉल, और रास्ते के अतराफ में एक दीवार होती थी और उस दीवार पे से लोग आया जाया करते थे जब रास्ते के ऊपर कीचड़ या पानी हुआ करता था। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्कॉन्ड्रल, सेंट अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। एक दिन चेस्टरफील्ड को उसी गली में, उस दीवार पर एक इंसान मिला। दोनों आमने सामने चलते हुए आ गए और चेस्टरफील्ड को उस इंसान ने कहा कि मैं कभी किसी कमीने को ये रास्ता या ये दीवार नहीं देता। तो चेस्टरफील्ड ने उसकी बात को सुना। आई ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड। और चेस्टरफील्ड ने कहा कि मैं हमेशा देता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने उसी के अल्फाज में उसी को जवाब दे दिया। उस इंसान ने कहा कि मैं कमीने को कभी रास्ता नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि मैं देता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने उसे ही कमीना कह दिया बजाय कमीना कहे हुए। स्टेपिंग विद अ बो इनटू द रोड, और वो नीचे रोड पर उतर गए। आई होप द लिफ्टमैन विल एग्री that his revenge was much more sweetened than if he had flung the fellow into the mud। मुझे लगता है कि लिफ्टमैन का जो बदला होता ये इससे भी ज़्यादा मीठा नहीं होता जितना कि उसने उस लिफ्टमैन को अगर बाहर फेंक दिया हो। यानी यहाँ पर राइटर ने कहा कि अगर चेस्टरफील्ड उसे कीचड़ में ढकेल देते तो भी शायद इतना अच्छा बदला उसका नहीं होता जितना उन्होंने उसे ये कहकर कहा कि मैं हमेशा देता हूँ, और कहकर वो नीचे उतर गए। मतलब इनडायरेक्टली ये जो बदला उन्होंने लिया ये एक खुशअखलाकी वाला बदला था, यानी ये एक माइंडेड बदला था, दिमाग वालों का था। यानी समझदार को इशारा काफ़ी होता है, यानी वो समझ भी गया कि कमीना कौन है और किसे क्या करना चाहिए था। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।